गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे राजस्थान टूर की ये डे सेकेंड गुवाहाटी में गुड मॉर्निंग हो रही है। थोड़ी देर बाद हमको निकलना है फिर यहाँ से फ्लाइट पकड़ने के लिए। आखिरकार हम उठ गए। अब नहा धो के फिर खाना वाना खा के और निकलना है, एयरपोर्ट जाना है। उसके बाद 10 बजे की फ्लाइट है, पकड़ के फिर हमको पहुंचना है जयपुर। चलिए दोस्तों चलते हैं। धरती माता को कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वशन देवी, पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्ति, नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं च मे। सर हेमंत सर सुबह उठ के ही खाना बनाने लग गए। देखिए खाना बन चुका है और क्या बन रहा है देखिए ये भाजी बन गई है और उधर अभी ये चावल बैठने वाला है और इधर दाल बन चुका है। नहा धो के फिर चावल से खा के हम 6:30 बजे करीब यहाँ से निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। तो दोस्तों अभी मुझे प्रिपेयर होना है। गर्म पानी ये मैंने ली और ज़्यादा ही गर्म है, इसमें थोड़ा ठंडा पानी मिक्स करना पड़ेगा शायद। पानी थोड़ा ज़्यादा ही गर्म है तो थोड़े से मैं ठंडा पानी इसको मिक्स कर देता हूँ। फॉर्चुनेटली कल आते वक्त दुकान में मेरे दोस्त ने ये हनी खरीद ली थी, जो अभी सुबह मुझे बहुत काम आ गया है। तो मैंने नया जो बोतल था हनी का उसको मैंने खोल लिया और अभी गर्म पानी में थोड़ा मिक्स करके सुबह सुबह पीने की जो आदत है घर में तो थी, यहाँ पे भी मुझे मौका मिल गया। दोस्त ब्रश कर रहे हैं, ये चाय पीने के बाद बोल रहे हैं। मैं बोला तू पी ले, मैं नहीं पीऊंगा अभी। तो आधा घंटे के बाद ही हमको यहाँ से निकलना है दोस्तों। जो हम प्रिंटेड टिकट निकाले थे फ्लाइट का उसको वेरीफाई कर लिए, कहीं कोई मिसकॉन्सेप्शन ना हो और फ्लाइट न छूट जाए। तो हाँ, ये अभी 10:10 पे है और लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी से। तो अब हमको प्रिपेयर होना है धीरे धीरे और निकलना है। ये हमारे रूम से बाहर का नज़ारा। शायद शहर के लोग सो के उठे नहीं, निस्तब्ध है पूरा, कहीं कोई चहचहाट नहीं है। हालांकि पक्षी भी नहीं दिख रहे। हाँ, अभी सुनाई दिए कौवे की आवाज़। यह हमारा बाहरी इलाका है। ये रूम का जहाँ हम थे, मेरे दोस्त का यहाँ रेंटेड ये फ्लैट है। तौर पर शहरी ज़िंदगी कुछ अलग ही होता है, रात को देर से सोना और सुबह देर से उठना। और हम जो गांव के लोग हैं, सुबह रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठकर अपने काम पे लग जाना, ये आदत से है। छोटे से ये आदत लगी हुई है माँ पिताजी से और ये आदत अब भी है। तो हम जल्दी ही उठ गए। हालांकि आँख खुल गई थी बहुत पहले ही, अब बिस्तर में पड़े रहे, कोई काम तो है नहीं, इसीलिए योगासन की बारी है कि मैं बैठा वज्रासन पे थोड़ी देर और कुछ सूक्ष्म व्यायाम और कुछ प्राणायाम करूंगा। उसके बाद मैं सूर्य नमस्कार करूंगा ताकि दिन भर के लिए मुझे ताजगी मिलती रहे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, योग प्राणायाम आसन का अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब बेनिफिट्स हैं। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है और सबसे बड़ी बात है, हमारे नसों में जो खिंचाव योग के कारण पड़ता है उसके कारण आपके बॉडी में कहीं भी गांठ नहीं रहती है। और इसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक बहुत सारा बेनिफिट्स हैं। जो करता है उसी को ही पता है। गैस का प्रॉब्लम ना होना, बॉडी में कहीं कोई गांठ वगैरह ना होना, कोई दर्द ना होना। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मन बहुत शांत रहता है और मन में बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। एट लास्ट मैंने आसनों का राजा
शीर्षासन किया और उसका परिपूरक आसन किया। उसके बाद दोस्तों मैंने पैकिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हमें यहाँ से निकलना है। तब तक खाना हो चुका था। राजीव सर और हेमंत सर ने खाना परोस दिया और हम अभी डाइनिंग टेबल पे बैठ गए। सुबह का ये खाना खाने के बाद शाम को कब मिलेगा हमको पता नहीं, क्योंकि हम नई जगह पे जा रहे हैं, तो हमने अच्छी तरह से खाना खा लिया। दोनों दोस्त अभी रेडी हैं जयपुर जाने के लिए, इसके बाद हम कोटा जाएंगे। चलिए दोस्तों हमारे साथ सफर कीजिए फ्लाइट का, और उसके बाद जयपुर, उसके बाद कोटा, जहां जहां घूमना है। चलिए चलो 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 चलो। हमें अभी निकलना है यहाँ से, सारे बैग वगैरह लेके। फिर दरवाजा बाहर से लॉक करने के बाद राजीव सर और हेमंत सर हमको वहां छोड़ने तक चले जाएंगे एयरपोर्ट तक, और वो लौट आएंगे और हमारा सफर शुरू होगा बाहर का। सीढ़ी से होकर दोस्तों हम नीचे उतरे। अब गाड़ी पे सामान रखना है और फिर यहाँ से निकल के जाना है गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी का, जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। तो दोस्तों हम गाड़ी से निकल गए। दोस्तों गुवाहाटी भारत के असम राज्य का सबसे बड़ा नगर है। प्रशासनिक रूप से यह कामरूप महानगर जिले में स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा पूर्वोत्तर भारत का मुख्य शहर है। यह नगर प्राचीन हिंदू मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। प्राचीन काल में इस नगर को प्रागज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था, जो तत्कालीन असम अर्थात कामरूप की राजधानी थी। इस शहर में मंदिरें बहुत ज़्यादा हैं। दिसपुर असम की राजधानी नगर के सर्किट क्षेत्र में है और यहाँ असम सरकार की सीट है। शहर का कुछ विस्तार मेघालय राज्य में भी आता है। दोस्तों ये गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी और शिलोंग पठार के बीच स्थित है। इसके पूर्व दिशा में नारंगी नगर है और इसका हवाई अड्डा लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई हवाई अड्डा इसके पश्चिम दिशा में है। उत्तर गुवाहाटी जो नदी के उत्तरी तट पर है, इस शहर के सीमाओं में शामिल कर दिया जा रहा है। प्रसिद्ध मदन कामदेव गुवाहाटी से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। तो दोस्तों गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा शहर है और इसको गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं। तो हम वो गुवाहाटी नगर के बीचों बीच होकर जालुकबाड़ी होकर हम फिर जा रहे हैं एयरपोर्ट पे दोस्तों, गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये गुवाहाटी एक बहुत पुराना शहर भी है दोस्तों। ये महाभारत के ज़माने का भी रेफरेंस यहाँ मिलता है। यहाँ जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है वो है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, जिसका ये द्वार हमने अभी क्रॉस किया। दोस्तों ये पहले गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के दोनों और यूनिवर्सिटी रास्ता के दोनों ओर हुआ करती थी, लेकिन अभी न्यू डेवलपमेंट के चलते इसको एक साइड पे कर दिया गया है। यहाँ एक दीपोर बिल बोल के भी एक बहुत सेंसिटिव मतलब इन्वायरमेंटल सेंसिटिव एक बिल भी है, हम उसको क्रॉस करके आए। और दोस्तों वैसे हम पहुंच गए अभी, देखिए ये लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई हवाई अड्डा तक हम दोस्तों पहुंच गए। ये सिक्योरिटी चेकिंग है, एंटर की जाती है। करने के बाद पार्किंग ढूंढते ढूंढते हमको थोड़ा समय लगा, और जहां गाड़ी वगैरह नहीं थी वो खाली जगह पे हम जाके अपना गाड़ी रखकर फिर दोस्तों हमने अपने सामान उतार लिया। दोस्तों ये मेरा सफ़र और यहाँ जो मैंने डेटा आपको देने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मेरा जो ब्लॉग है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई कभी एयरपोर्ट से अगर एयर यात्रा किसी ने नहीं की तो आपको आज इस वीडियो के जरिए मैं वो हर सारा चीज़ और वो जो प्रोसीडियर है हवाई अड्डे में जाकर किस तरह से आपको बोर्डिंग पास लेना है, कहाँ सिक्योरिटी चेकिंग करना है, वो सारा एक आपको इन अ नटसेल यहाँ आइडिया मिल जाएगा। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट तो आप करेंगे ही, ये मुझे पूरा उम्मीद है। तो दोस्तों कुछ देर हम बाहर ही रुके रहे, क्योंकि मेरा दोस्त जो है एयरपोर्ट पे ही गाड़ी रखने की व्यवस्था करने चला गया, क्योंकि फिर हम जब लौट के आएंगे फिर यहीं से गाड़ी लेकर बाहर ही हम घर के लिए चले जाएंगे। तो हेमंत सर मेरे साथ कुछ देर रुके और राजीव सर चले गए रजनी के साथ, दोस्त के साथ। फिर वहाँ गाड़ी पार्क करने के बाद ये लोग आएंगे और उसके बाद इनको हम टाटा बाय बाय करेंगे। तो राजीव सर और हेमंत सर को हमने टाटा बाय बाय किया, क्योंकि हमारा सिक्योरिटी चेकिंग का टाइम हो गया। दोस्तों हम एंट्री लेने धीरे धीरे आगे चले गए। वहाँ क्यू पे थोड़ी देर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिक्योरिटी चेकिंग के लिए खड़े होंगे। ये जो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है,
यह असम के स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मुख्यमंत्री गोपीनाथ बरदलोई के नाम पर ही रखा गया है। वो एक बहुत बड़े असम के नेता थे। उनको असम का पहला प्रधानमंत्री भी बोला जाता है। खैर जो भी हो, हम एयरपोर्ट के अंदर चले आए दोस्तों। देखिए कितना एक सोफिस्टिकेटेड लाइफ है यहाँ। तो अभी यहाँ हम आके ये बैग को यहाँ छोड़ रहे हैं। इस बैग में वो लोग टैग लगाकर फिर इस कैरियर के तक ले जाएंगे। फिर हम खाली हाथ फ्लाइट पे चढ़ सकेंगे। जब हम फ्लाइट से उतरेंगे फिर जहाँ लगेज कलेक्ट करने की एक व्यवस्था होती है, वहाँ से हमको फिर लगेज कलेक्ट करना होगा दोस्तों। देखिए कितने चकाचौंध, कितने फैसिलिटीज़, कितने हाइजेनिक, साफ़ सुथरा, बहुत सोफिस्टिकेटेड है ये एयरपोर्ट। तो बहुत यहाँ पे भी भीड़ लगा हुआ है दोस्तों। हम कुछ देर इंतज़ार किए क्योंकि गाड़ी अभी मतलब फ़्लाइट अपना अभी भी 1 घंटा है दोस्तों। ये जो दुनिया है एक अलग सा दुनिया है। यहाँ कॉमन जो हम बाहरी जो दुनिया देखते हैं वैसा नहीं है। एयरपोर्ट के अंदर ही तरह तरह की दुकानें हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ जो प्राइस होता है ना हर चीज़ का डबल ट्रिपल मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो आमतौर पर कॉमन मैन वो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता है। हालांकि सारी चीज़ आपको ज़रूरत की चीज़ यहाँ मिल जाती है। एक कप कॉफ़ी की जो वैल्यू है यहाँ पे करीब 250 रुपया होती है, जो हम बाहर आमतौर पे 20 रुपीज़ तक अच्छा क्वालिटी का कॉफ़ी हम पी सकते हैं। खैर जो भी हो, इस पे जो मेंटेनेंस का ख़र्चा है तो उतना पड़ेगा ही। तो हमने भी एक बहुत देर जब रुकना पड़ा तो हम सोचे नहीं कुछ खा ही लिया जाए, कॉफ़ी पी लिया जाए। तो हम एक ढूंढते ढूंढते एयरपोर्ट के अंदर ही है, हमने एक रेस्टोरेंट को ढूंढा, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। तो यहाँ बैठ गए दोस्तों हम कॉफ़ी पीने के लिए। तो मेरे दोस्त ने 2 कॉफ़ी ऑर्डर किया। ये पूरा डार्क कॉफ़ी और बहुत कड़ा है। तो हमने कॉफ़ी ली दोस्तों और कुछ देर गपशप करते करते हमको टाइम पास भी करना था, तो हमने यहाँ कॉफ़ी पी ली दोस्तों। ये अभी हमको स्पाइसजेट एयर जो एयरलाइंस है उस पर चढ़ना है दोस्तों। ब्लॉग पे लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये मेरा सफ़र है हमारे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से टुवर्ड्स द वेस्ट, पूरा पश्चिम तक का सफ़र आपको देखने को मिलेगा, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। अभी हमको जाना है, बोर्डिंग करना है। अनाउंसमेंट हो गया तो हमने बाहर जाके थोड़ा देखा कि कैसे चहल पहल हो रही है, एयरपोर्ट की व्यवस्था क्या है। ये है दोस्तों एस्केलेटर, आपको पता ही है। पानी बदल दिखाई दे गंगा से भी ज़्यादा पानी हम 70 रुपये का एक पानी लेके आ रहे हैं। देखो भावना चार्ट पे हमने देखा दोस्तों फ्लाइट थोड़ा डिलेड है, मतलब थोड़ी देर से जाएगी। तो हम फिर टाइम पास करने लगे, इधर उधर जाके देखने लगे दोस्तों। एयरपोर्ट के अंदर भी जो जनरल व्यवस्था होती है ना, जैसे हम बस पे चढ़ते हैं, ट्रेन पे चढ़ते हैं, अनाउंसमेंट होता है, क्यू पे लगना पड़ता है, सारी चीज़ जो मतलब व्यवस्था है सब एक ही जैसा है। लेकिन यहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा है और क्यू में हर चीज़ काम करना पड़ता है। तो हमारा अनाउंसमेंट होने के बाद हमने टिकट चेकिंग करा के फिर हम चले गए। देखिए कैसे ये व्यवस्था फ्लाइट तक पहुँचने की। तो ये सारे व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया जाता है। तो हम क्यू पे होकर एक के बाद एक होकर हम फिर जाके बैठ गए दोस्तों स्पाइसजेट एयरलाइंस के सीट पर। स्पाइसजेट एक भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन है जिसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। ये नवंबर 2023 तक यह घरेलू यात्रियों की संख्या के हिसाब से भारत की 4थी सबसे बड़ी एयरलाइन है, जिसकी बाजार की हिस्सेदारी 6.2% है। और यह दिल्ली और हैदराबाद स्थित अपने बेस से करीब 60 भारतीय और 13 अंतर्राष्ट्रीय सहित 73 गंतव्यों को जोड़ती है। वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों क्योंकि अभी ये फ्लाइट उड़ने का जो एक्सपीरियंस है हम देखेंगे और ये बादल तक पहुंच जाएंगे, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से ये धीरे धीरे उड़कर करीब 13,000 फीट ऊपर चली गई। ऊपर से हम देख रहे हैं नीचे का नज़ारा कितना सूक्ष्म दिखता है, कितनी बारीकी से दिखती है। ये देखिए बादलों का जो सीनरी है कितना लाजवाब और सुंदर है। सारा सफ़र में हम इसी को देखते रहे दोस्तों। हम जो नीचे धरती से ऊपर की ओर जब ताकते हैं ना, तो ये जो बादल, ये पहाड़, ये कैसे दिखती है।
और ये जो फ्लाइट से जो लिया गया है करीब करीब ये पैरेलल डिस्टेंस पे अभी है और हम शायद बादल के थोड़ा ऊपर ही हैं। हम नीचे देख रहे हैं बादल को देखने के लिए दोस्तों। सच बात बोलूं आपको, फ्लाइट के सफ़र में थोड़ा तो डर महसूस रहता है। अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, पता नहीं, एक धीमा सा डर, क्या जाने कुछ हो जाए। लेकिन भगवान जी का नाम लेके हम बैठे हैं आराम से दोस्तों यहाँ पर और देख रहे हैं बाहर बादल का नज़ारा। यहाँ जो फ्लाइट है गुवाहाटी से राजस्थान तक पहुँचने में हिमालयन बेल्ट का एक एरिया भी ये क्रॉस करके जाएगी, इसीलिए हम वहाँ हिमालय की चोटी पे कहीं कहीं पे हमको बर्फ़ भी दिखने को मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो हमने नीचे देखा, ये देखिए बड़ी बड़ी नदी, बड़े बड़े जंगल, ये पठार कितना छोटा छोटा सा दिखता है। हाई ऑल्टीट्यूड पे है हमारा अभी फ्लाइट और ये चल रही है। करीब करीब 2 से ढाई घंटे का सफ़र के बाद दोस्तों हम पहुँचेंगे जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है, जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये देखिए फटता हुआ बादल, घूमती हुई ये नज़ारा और ये ऊपर से पहाड़ से नीचे उतरी हुई नदियाँ एक रेखा की तरफ जैसे दिखती है। जब हम पठार पर रहते हैं, प्लेन्स पे, ये देखते हैं ये नदी बहुत भी बिल्कुल ही बड़ी दिखाई देगी, लेकिन ऊपर से देखने में इसको लगता है। देखिए ये अभी पहाड़ के ऊपर जो बादल के बीचों बीच कुछ पहाड़ियाँ, कुछ शिखर दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली ये हिमालय के रेंजेस पे हैं। तो बहुत देर बाहर ताकते ताकते दोस्तों थोड़ी सी नींद आ रही, सुस्ती आ गई, तो हम दोनों वहाँ सो गए। ये चल रही है, उड़ रही है। फ्लाइट के अंदर बीच बीच में जो ज़रूरी सूचनाएं हैं ये लोग अनाउंसमेंट करके देते रहते हैं। अभी हमारा प्लेन नीचे उतरने वाला है तो इसकी अनाउंसमेंट हो गई है। तो दोस्तों अभी हमको रेडी होना है, 15 से 20 मिनट के बाद हम फिर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। कुछ भी पता नहीं चलता है। जैसे ट्रेन का हम सफ़र करते हैं ना, तो बाहर हम देखते हैं स्टेशन के बाद स्टेशन, खेत खलिहान, शहर नगर गाँव, तो एक अलग सा मज़ा आता है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, देखिए बादल के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ना कोई जर्किन है, ना कुछ है, ना कोई लोग यहाँ बात करते हैं, ना हंसी मजाक है। सब सोफिस्टिकेटेड, सब मतलब बोलते हैं ना वद्र लोग, तो जेंटलमैन होके सब बैठे हैं। खैर जो भी हो, हमको तो सफ़र करना है। सफ़र का मज़ा लेते हुए हम चले जा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए ऊपर से नीचे का नज़ारा। हमारी जो प्लेन है वो धीरे धीरे नीचे उतर रही है। हमको अभी दिखाई दे रहा है शहर और गांव का नज़ारा। ये देखिए बड़ी सी झील या नदी कुछ है और खेत खलिहान है, घर है, बस्तियां हैं, शहर है। मतलब हम एयरपोर्ट के करीब आते जा रहे हैं, जिसके कारण हमको ये दिखाई दे रहा है जैसे कितना वेल प्लान से शहर जैसा लगता है। कितनी घनी आबादी है। देखिए हम जयपुर शहर हम उतरने वाले हैं दोस्तों। अब हम ये रनवे, जहाँ फ्लाइट उतरती है उसको रनवे बोलते हैं, रनवे पे हमारा फ्लाइट जो है उतर गई। सुरक्षा के दृष्टि से अनाउंसमेंट होते रहता है। अभी हमको अलाउ किया गया है कि हम सीट बेल्ट खोल सकते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो गाड़ी कैरी करके हमको मतलब एयरपोर्ट तक ले जाएगी, जो ऑफिस तक ले जाएगी, जहाँ से हमको एग्ज़िट मिलेगा, तो वो गाड़ी आके खड़ी हो गई। एक एक करके पैसेंजर उतर रहे हैं और हम दोस्तों अभी चढ़ जाएंगे इस रेड बस पे। वो थोड़ी दूरी है, हमको वहाँ छोड़ देगी। उसके बाद हमको धीरे से एयरपोर्ट से बाहर निकलना है और जाना है शहर। मैं और मेरे दोस्त रजनीकांत शर्मा, हम दोनों एक साथ बैठ गए। हम कुछ वीडियो भी लेने लगे, कुछ पिक्चर्स भी लेने लगे, क्योंकि ये मेमोरी हमको सारा जीवन हमारे साथ रहेगी, कैसे हमने सफ़र किया था। 2 ही मिनट में दोस्तों फिर हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ये बस चली और पहुँच गई। हम उतर गए। उतरने के बाद मैंने कुछ फ़ोटोज़ ले लिया, कुछ वीडियोज़ कर लिया और उसके बाद दोस्तों हम बढ़ने लगे आगे की तरफ। अभी हमको फिर कलेक्ट करना है अपना जो बैग्स है, जिसको हमने फ़्लाइट पे चढ़ते वक्त गुवाहाटी में सबमिट किया था। ये देखिए ये रोलिंग एस्केलेटर जैसा एक चीज़ आता है और यहाँ बैग रखा रहता है, ये घूमती रहती है। आपका जो बैग है वो जब आएगा आप उसको पकड़ लेंगे और निकाल लेंगे। इस तरह से हर पैसेंजर वहाँ खड़े हैं।
ये हमारा जो बैग, ये मेरा वाला बैग आ गया, उसके बाद मेरा दोस्त का बैग आ गया और हमको अब ये लेकर निकल जाना है। तो ये जयपुर एयरपोर्ट, बहुत से कल्चरल एलिमेंट्स यहाँ रखा गया है, बहुत सुंदर दिखता है, बहुत उम्दा दिखता है। हर एयरपोर्ट पे अपना स्टेट का कुछ निशानी यहाँ सजा के रखा जाता है, कल्चरल सिम्बॉल्स। बहुत फॉरेनर भी आए हुए हैं दोस्तों। ये देखिए बाहर एयरपोर्ट पे इंतज़ार कर रहे हैं बहुत सारे लोग, कुछ शायद उनका पहचान वाले यात्री आने वाले हैं। ऐसे आगे आगे कुछ पैसेंजर चले गए और हम भी पीछे पीछे बाहर निकलते गए। अभी हमको एक कैब बुक करना है होटल तक जाने के लिए, इसलिए हमने बाहर पहले पूछताछ की लेकिन मिला नहीं। फिर हम एयरपोर्ट पे ही जहाँ टैक्सी की सुविधा रहती है वहाँ जाके मेरे दोस्त ने टैक्सी एक बुक कर लिया और हमको अभी टैक्सी पे चढ़ के जाना है होटल को ढूंढते हुए। और वहाँ बैग वगैरह रखने के बाद फिर हमको थोड़ा घूम घाम करना है, क्योंकि अभी हाथ में समय है। कल हमको टाइम मिले ना मिले जिस काम से हम आए हैं यहाँ, इसीलिए दोस्तों हम बाहर निकल गए। और जब कैब आएगी तो कैब पे हम फिर बैठ जाएंगे। अभी हाफ ऑफ द सफ़र दूसरे एपिसोड में।